ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हमज़ा जो कि अलीज़े को अपनी मोहब्बत का सबूत दे देता है, वो सबके सामने अलीज़े को प्रपोज़ करता है। लेकिन अलीज़े जो कि इतने ज़्यादा लोगों में पैनिक हो जाती है और वो हमज़ा को कुछ भी जवाब दिए बगैर फ़ौरन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। हमज़ा बहुत परेशान हो जाता है, उसे डर होता है कि कहीं अलीज़े उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट ना कर दे और उसे अपनाने से इनकार ना कर दे। लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन होता है कि अलीज़े भी उससे कहीं ना कहीं मोहब्बत ज़रूर करती है, वरना उसके एक बार कहने पर वो कभी भी यहाँ चली ना आती। जब हमज़ा अलीज़े को प्रपोज़ करता है तो उसकी माँ अलीज़े और हमज़ा की सारी बातें सुन लेती है और कुछ वक्त के लिए तो उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये उसी का बेटा है, कि वो एक थर्ड क्लास लड़की को सबके सामने प्रपोज़ कर रहा है और उससे अपनी मोहब्बत के दावे कर रहा है। वो फ़ौरन हमज़ा के बाप के पास जाती है और उससे बोलती है कि अपने बेटे पे की करतूत ज़रा देखो। वो उस लड़की को जिसका ना कोई स्टेटस है, जिसका ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं है, उसको पर सबके सामने प्रपोज़ कर रहा है और हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो हमज़ा का बाप ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उससे डर होता है कि कहीं हमज़ा उस सोसाइटी में उसकी नाक ना कटवा दे कि उसने एक थर्ड क्लास लड़की से शादी कर लिया है। इसलिए वो बोलता है कि मैं ख़ुद हमज़ा से बात करूँगा और इस लड़की का बंदोबस्त तो मैं ख़ुद करूँगा। अगले दिन वो हमज़ा को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और हमज़ा से बोलता है कि तुमने इस लड़की को, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसकी क्वालिफ़िकेशन वैलिड नहीं है, तुमने उसको इतनी बड़ी पोस्ट पे रखा है। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या तुम हमारे बिज़नेस को डुबोना चाहते हो? हमने ये बिज़नेस दिन रात की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचाया है और तुम इस तरह के लोगों को हायर करके, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट के लिए, हमारे बिज़नेस को डुबोना चाहते हो क्या? तो हमज़ा अपने बाप से बोलेगा कि बाबा, वो एक बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, उसे आए हुए कुछ हफ्ते तो हो गए हैं, उसका काम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, आप एक बार उसका काम तो चेक कर देखें। लेकिन हमज़ा का बाप, जिसका मकसद उसको जॉब से निकालना नहीं बल्कि उसको हमज़ा की ज़िंदगी से निकालना होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो हमज़ा कहीं सच में उसके लिए सीरियस ना हो जाए। इसलिए वो हमज़ा से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फ़ौरन इस लड़की को फारिग करो यहाँ से। तो हमज़ा अपने बाप को उस वक्त दो टोक अल्फाज में बोल देता है कि अगर आप अलीज़े को यहाँ से निकालेंगे तो फिर मैं भी कल से इस ऑफ़िस में नहीं आऊँगा। और हाँ, मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मैं अलीज़े से प्यार करता हूँ और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ अलीज़े से करूँगा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं अलीज़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे इस फ़ैसले से कोई मसला नहीं होगा, आप मेरी पसंद का ख्याल रखेंगे। तो हमज़ा का बाप, जिसके सर पर आसमान गिर पड़ा होता है कि उसका बेटा आखिर कह क्या रहा है, क्या अब उसका बेटा एक थर्ड क्लास लड़की से शादी करेगा? वो सोसाइटी में क्या मुँह दिखाएंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने एक थर्ड क्लास लड़की से शादी कर ली, वो भी वो लड़की जिसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ अता पता नहीं, कि वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है, उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, तुम उस लड़की से शादी करोगे? तो हमज़ा अपने बाप से बोल देता है, मेरा जो फ़ैसला था मैं आपको बता चुका हूँ, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी इस ऑफ़िस में आऊँ तो आपको अलीज़े को इस ऑफ़िस में रखना होगा। सिकंदर जो कि खामोश तमाशाई बना सब कुछ सुन रहा होता है, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे बोला था कि नहीं, भला मैं क्यों किसी से मोहब्बत करने लगा, तो फिर अब ये सब कुछ क्या है? अब तुम ये तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई है? तुम एक थर्ड क्लास लड़की से शादी करोगे? आर यू सीरियस? उस वक्त हमज़ा सिकंदर को शट अप कॉल देगा और उसे बोलेगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जब मैंने तुम्हारे कामों में कोई इंटरफेयर नहीं किया तो तुम भी मेरे कामों में इंटरफेयर मत करो। तो सिकंदर हमज़ा की ये टून देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले हमज़ा को इस टून में बात करते हुए कभी नहीं देखा। दूसरी जानिब हमज़ा की माँ
بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حمزہ کے پرپوزل کو لے کے. اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں حمزہ واقعی اس لڑکی سے شادی نہ کر لے. لیکن علیزے جو کہ حمزہ کی نظروں میں ابھی اپنی ویلیو بڑھا رہی ہے، آپ کی فیملی کا سٹینڈرڈ میری فیملی سے میچ نہیں کرتا اور آپ کو یہ بھی میرے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو آپ پھر بھی مجھے اپنانے کے لیے تیار ہیں. تو حمزہ علیزے سے بولے گا کہ محبت میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا، بس میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تو علیزے حمزہ سے کہے گی کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کو اپنے جیسی بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی، اس لیے آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور اپنے سٹینڈرڈ کی کوئی لڑکی ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لیں، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کبھی بھی اس بات کے لیے نہیں مانیں گے.